हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत मैनिक एपिसोड, जिसको हम मैनिया भी कहते हैं, वो देखेंगे। क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए। तो जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसकी मूड डिसऑर्डर, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मनोदशा विकार कहते हैं। ठीक है, क्या चीज़ होती है ये? तो याद रखिएगा, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत जो है आपके जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब इमोशंस जो वर्ड होता है, याद रखिएगा, लगता है ऐसा देखने में कि ये जो है वर्ड थोड़ा सा अनहैप्पी वर्ड आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनहैप्पी के साथ में हैप्पी भी होता है इसमें। ठीक है, तो इमोशंस के अंतर्गत दो चीज़ें आ सकती हैं, याद रखिएगा। एक आपका प्लेजर यानी कि खुशी, और दूसरा आपका डिजेक्शन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, निराशा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इमोशंस के अंतर्गत ये दो वर्ड आते हैं। ठीक, अगला क्या हमारा, मैनिया। ठीक, मैनिया को याद रखिएगा हिंदी में हम लोग उन्माद या पागलपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है एक मूड डिसऑर्डर का टाइप होता है। क्लियर है? याद रखिएगा अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो मैनिया होती है जनरली जो है ये 15 से 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, यानी कि लगभग जो एडल्ट एज होती है हमारी, उसमें जो है आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम लाइफ लाइन की बात करते हैं, लाइफ पूरी अपने संपूर्ण जीवन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है मैनिया होने की जो संभावना है, याद रखिएगा 0.8 to 1.1% तक हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो याद रखिएगा मैनिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उत्तेजना, मनोभाव, ऊर्जा स्तर में असामान्य वृद्धि, ठीक है, जो आपकी एनर्जी लेवल है उसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वृद्धि हो सकती है आपके एनर्जी लेवल में। ठीक है, और पेशेंट की सभी एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो है सीवियर स्लीपनेस, बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को नींद आ सकती है, चिड़चिड़ापन, ठीक है, भाषण में तेज़ी, बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है बोलेगा। ठीक है, सेक्स करने की इच्छा में बढ़ोतरी, ठीक, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आना आदि जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे कि मैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी दिए गए समय अवधि में, क्या किसी दिए गए समय अवधि में मैनिया के एक या एक से अधिक लक्षण देखने को मिले, तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मैनिक एपिसोड कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी दिए गए अगर समय अवधि की बात करते हैं, किसी दिए गए टाइम की बात करते हैं, उसमें अगर मैनिया के एक से अधिक लक्षण आपको देखने को मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मैनिक एपिसोड्स कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैनिया के जो कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ब्रेन इंजरी। ठीक है, ब्रेन में आपकी किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, चाहे वो ट्रॉमेटिक भले ही हो। ठीक है, ट्रॉमेटिक का मतलब क्या है, एक्सीडेंटल। अगला क्या है, इंसेफेलाइटिस हो। ठीक, इंक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ हो। ठीक, इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामाइन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन और जो डोपामाइन का लेवल है वो बढ़ा हुआ हो। ठीक, अगला क्या हमारा, ब्रेन ट्यूमर है। ठीक, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर से मतलब ये है कि अगर ये मैनिया आपके पेरेंट्स में है, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि उनके बच्चों में भी जो है मैनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि एक ही जाइगोट से दो जब ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है मैनिया होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगला है हमारा सीवियर स्ट्रेस। ठीक है, यदि व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में तनाव हो। ठीक है, स्ट्रेस माने क्या होता है, तनाव। ठीक, अगला क्या है, लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो है नींद जो एक कंडीशन होती है, ठीक है, नींद नहीं उसको आ पाती है सही से, प्रॉपर तरीके से वो नींद नहीं ले पाता है। ठीक है, चेंज द स्लीपिंग पैटर्न, उसका जो सोने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, हंटिंगटन डिजीज़। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज़ पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज़ को ही जो है हम लोग डांसिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अगला क्या हमारा, एड्स है। ठीक, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि मैनिया को कॉज करती हैं। ठीक, ड्रग एब्यूज़ का मतलब क्या है, मादक पदार्थों का सेवन, कोई आप ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है मैनिया को कॉज कर सकती है। क्लियर है? चलिए
अगला क्या हमारा सिम्टम्स, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया क्या चीज़ होता है, ये जो है सुख का बोध होना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आपकी क्या होगी, यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है खुश होगा, ठीक है, सुखी होगा एकदम। अगला क्या है, इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लास, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो है एक्साइटमेंट होगा, ठीक। ये हमारी जो है सेकंड स्टेज होती है। अगला क्या हमारा एक्सल्टेशन है, ठीक है। एक्सल्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उमंग, ठीक है। ये हमारी थर्ड स्टेज होती है। अगला क्या हमारा इक्टैसी, ठीक है। इक्टैसी को क्या कहते हैं हिंदी में, परमानंद। परमानंद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंदर खुशी होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारी 4 ऐसी स्टेजेस होती हैं जो कि आपकी मैनिया के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहला क्या है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। आपका पहला है यूफोरिया, ठीक, जिसे कहते हैं सुख का बोध होना, व्यक्ति जो है बहुत सुखी होगा यहाँ पे। अगला है इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लास, ठीक है। अगला है हमारा एक्सल्टेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में उमंग। और अगला क्या है हमारा इक्टैसी, जिसको कहते हैं परमानंद, ठीक है। अगला क्या है, सामान्य से ज़्यादा बोलता है व्यक्ति, ठीक। ब्रेन में अत्यधिक जो है विचार आते रहते हैं उसके मन में, ठीक है। बहुत तेज़ बोलना, ठीक। विषय बदलते हुए निरंतर बातचीत करना। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, क्या होता है कि जब वो आपसे बात करेगा तो वो जो है एक निश्चित मतलब जो है कोई निश्चित टॉपिक पे वो बात नहीं करेगा, वो जो है बात को अपने जो है पलटता रहता है, अलग अलग टॉपिक पे बात करता रहेगा आपसे, ठीक है। वैभव और संपन्नता का भ्रम होना। व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ हम बहुत अमीर हैं, ठीक है, हम संपन्न हैं बहुत, ठीक है। तो उसको एक ऐसा भ्रम सा महसूस होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है उसके साथ। क्लियर है। अगला क्या है, सुनने से संबंधित भ्रम, ठीक है। व्यक्ति के अंदर ऐसा भ्रम होता है कि वो सुनता कुछ है, मतलब सुनता है, ठीक है, लेकिन वो उसमें सुनने की सच्चाई नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि वो जो चीज़, कोई भी चीज़ सुनता है, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मतलब उसको भ्रम सा महसूस होता है कि यार कोई चीज़ हमें चीज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। अगला क्या है, व्याकुलता रहेगी व्यक्ति के अंदर। अत्यधिक सामाजिक होना। व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा सोशल हो जाता है, यानी कि समाज के साथ में घुल मिल जाता है। अधिक योजना बनाना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है वो। अत्यधिक भूख लगना पर कम खाना, ठीक है। व्यक्ति को क्या, बहुत ज़्यादा भूख तो लगेगी लेकिन वो कम खाएगा, ठीक है। अगला क्या हमारा अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आएगी उसको। जोखिम भरे काम करेगा वो, ठीक है। अति कामुकता, यानी कि सेक्स के प्रति ज़्यादा लगाव, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा चिड़चिड़ापन। व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहला क्या हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन है, कुछ ब्रेन इमेजिंग टेस्ट हैं, जैसे आपका सीटी स्कैन है, ठीक है, एमआरआई स्कैन है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या क्या इसके उपचार हैं जिससे कि हम मैनिया को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेडिसिन हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, ठीक है। इसमें याद रखिए कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग्स की, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एरिप्राजोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा लोरेसिडोन है, ठीक है। ओलेंजापाइन है, क्वेटियापाइन है, ठीक है। रिस्पेरिडोन है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी जो है एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन हैं जो कि मैनिया को ट्रीटमेंट के काम में आती हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा मूड स्टेबलाइजर। तो मूड स्टेबलाइजर का काम क्या होगा, ये जो आपके मूड होता है, आपका मूड को स्टेबल करेगा, ठीक है। तो कुछ इसमें ड्रग्स उनको याद रखिएगा। सबसे पहला हमारा लिथियम है, ठीक है। वैल्प्रोएट है। वेलप्रोएट जो है याद रखना, प्रेगनेंसी के केस में जो है हम नहीं देते हैं, ठीक। बर्थ डिफेक्ट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम देंगे तो उससे क्या हो जाता है, जो बर्थ का जो बेबी का जो बर्थ होगा तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी में चेंज आ सकती है, ठीक। अगला क्या हमारा कार्बामेज़पाइन है, ठीक है। ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो मूड स्टेबलाइजर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने डॉट ड्रग्स के बीच में जो है डॉट डॉट लगाए हैं, वो इसीलिए लगाता हूँ जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन या उसको जब आप रीड करें, पढ़ें, याद करें तो उसको आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा साइकोथेरेपी हम व्यक्ति को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। अगला क्या हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सेंट थेरेपी, जिसको ईसीटी कहते हैं, ठीक है। ईसीटी पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसको देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे उसका आंसर देने में खुशी महसूस हो सके और मैं मोटिवेट हो सकूं इसी प्रकार के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।